टू का क्वेश्चन नंबर 14 अवयवों के विषय में है और बताना है कि इन दोनों का देखो गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर नहीं है। अक्सर हमें बराबर सिद्ध भी करना होता है, बराबर नहीं सिद्ध करना है। यहाँ पर मेन बात ये हम इन दोनों की गुणा किस प्रकार से कर पाते हैं वो चीज़ है, सही करें। तो लेफ़्ट हैंड साइड गुणा करना आना चाहिए अवयवों का। 5 - 1 6 7, ये हो जाएगा 2 3 1 4। अब दोनों की गुणा करना आप लोग पीछे से सीख चुके हैं। देखो इधर से इस पंक्ति की गुणा, ये पंक्ति शुरू करते हैं और इधर से ये स्तंभ लेते हैं, और इसमें दो पंक्ति में दो अवयव हो गए, स्तंभ में दो अवयव हो गए। तो पहले की पहले से गुणा करनी, दूसरे की दूसरे से गुणा करनी है और चिन्ह सहित गुणा करनी है। और उन्हें लिख दो 5 दूनी 10, 3 एकम 3, एक साथ आ गया ये। अब इन दोनों की गुणा इन दोनों से करनी, तो 5 एकम 5, -1 की गुणा 4 से हुई तो -4। बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, आराम से समझ लें। अब ये दूसरी पंक्ति की गुणा फिर पहले स्तंभ से, तो 6 दूनी 12 और 7 तियाँ 21। अब ये दूसरी पंक्ति की गुणा इससे हो जाएगी, तो 6 एकम 6, 7 चौक 28, ये हो गया। 10 में से 3 गया, 7 बचा और 12 21, तो और 1 3, 2 और 1 3, 33 हो गया। 5 में 4 गया 1, 28 और 6 34 हो गई। अब अगर हम राइट हैंड साइड लें, देखें राइट हैंड साइड क्या कह रहा है। तो राइट हैंड साइड में है 2 1 3 4, 5 - 1 6 7। अब ये पंक्ति और इसकी गुणा इस स्तंभ से होनी है। 2 पंजे 10 प्लस का 6 माइनस का 2 प्लस का 7, 3 पंजे 15, 6 चौक 24, माइनस का 3 प्लस 7 चौक 28, 10 और 6 16 हो गया। 24 और 15 जोड़ोगे तो 39 हो गया। 7 में से 2 गया, 5 हो गया। 28 में से 3 गया, 25 हो गया। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो अलग आया है, राइट हैंड साइड अलग आया है। तो क्लियरली लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिद्ध करना है कि भैया इन दोनों के गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर नहीं है, तो दोनों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड देखेंगे 1 0 1 2 1 1 3 0 0 हो गया, -1 0 2 1 -1 3 0 1 4। अब ये हो गया, ये पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से कर लो। तो 1 की गुणा -1 से -1 हो गया, प्लस 0 हो गया, प्लस 6 हो गया। इसकी गुणा इससे कर लो तो ये 1 हो गया, -2 हो गया, प्लस 9 हो गया। इसकी गुणा इससे कर लो तो 0 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 4 हो 12 हो गया। अब ये पंक्ति है, इसकी गुणा इस पहले स्तंभ से कर लो, 0 प्लस 0 प्लस 0। इसकी गुणा इससे कर लो तो ये 0 -1 प्लस 0। इसकी गुणा इससे कर लो तो ये हो गया 0 प्लस 1 और प्लस 0। अब ये तीसरा पंक्ति है, पहले स्तंभ से कर लो तो -1 प्लस 0 प्लस 0। इसकी गुणा इससे कर लो तो 1 -1 प्लस 0। इसकी गुणा इससे कर लो तो ये 0 प्लस 1 की गुणा 1 से 1 हो गया, प्लस 0। चलिए ये हो गया, 6 में से गया 5, 0 -1, 9 और 1 10 में 2 गया 8 हो जाएगा। ये माइनस का 1 और 1 और 1 0। अब ये 12 और 2 14, 1 और 1। तो इस प्रकार से गुणा जो आपकी समझी हुई है उस तरह से करी है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड देखो, इसमें ये इस वाले की भी गुणा करके चेक कर लेते हैं। -1 0 2, 1 -1 3 और 0 1 4 और 1 0 1 2 1 1 और 3 0 0। अब यहाँ क्या करना, पहली पंक्ति लेना, पहले स्तंभ से गुणा करनी है। पहले की पहले, दूसरे दूसरे, तीसरे तीसरे अवयव से। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 0 प्लस 0। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस 0। अब यह पंक्ति है, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 0 प्लस 0। अब दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तो 0 की गुणा 1 से हुई तो 0, और -1 की गुणा 0 से हुई तो 0, और 1 की गुणा 1 से हुई तो 1। इसकी गुणा इससे हुई तो ये 0। पूरी पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से होगी तो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब तीसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से हुई तो 2 एकम 2 हो गया,
प्लस 3 की गुणा 0 से हुई 0, 4 की गुणा 1 से हुई तो 4, इसकी गुणा इससे 2 दूनी 4, 3 और 4 एकम 4, इसकी गुणा इससे हुई 2 3 6 प्लस 0 प्लस 0। अब ये -1, ये 1, 4 और 2 6, -2 प्लस 1 तो ये -1, ये 0 हो गया, 4 और 4 8 और 3 11, और ये है -3 और ये 0 और ये 6। तो भाई ये देख सकते हो आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है यानी इन दोनों का गुणनफल वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर नहीं है। तो यही सिद्ध करना था। देखिए मैट्रिक्स दिया है ए है और इसका मान निकालना है, स्क्वायर -5a + 6i, इसका मान निकालना है। इसके लिए क्या करना है आपको, 3 चीज़ें अलग अलग ही समझनी। आई यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये चूँकि 3/3 की है तो ये 3/3 की लगेगी, स्वाभाविक सी बात है। ए स्क्वायर का क्या मतलब है कि ए की गुणा ए से करनी है, तो अब आपका प्रोडक्ट आएगा इसको। तो एक एक तरफ से मैं चीज़ें करता हूँ। अब जैसे ए स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालना, ए का मल्टीप्लाई ए से करना। 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। अब देखो ये लिख लिया फिर से 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब इन दोनों की गुणा कर लिए, पहली पंक्ति और स्तंभ से कर लिया, तो दोनों 4 + 0 + 1। अब इनकी गुणा इससे कर लो तो ये हो गया 0 + 0 और -1। देखो 2 की गुणा 0 से 0 + 0 और -1। अब ये हो गया 2 + 0 और +0। अब ये पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से कर लो तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर 1 की गुणा 2 से हुई तो 2 हो गया और प्लस का 3 हो गया। अब इसकी गुणा इससे कर ली तो 2 की गुणा 0 से किया तो 0 हो गया, 1 की गुणा 1 से किया प्लस का 1 हो गया, माइनस का 3 हो गया। अब इसकी गुणा इससे कर लो तो 2 एकम 2 हो गया, इसकी गुणा तीसरा 1 की गुणा 3 से होगी तो 3 हो गया, 3 की गुणा 0 से 0 हो गया। अब तीसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करो तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 - 2 + 0। अब इसकी गुणा इससे करो फिर से तो 1 की गुणा 0 से हुआ 0 -1 और +0। अब इसकी गुणा इससे करो तो 1 -3 + 0। 4 और 1 हो गया 5, 4 और 2 6 और 3 हो गया 9 और 2 और 2 0। -1 + 1 -3 तो माइनस का 2 हो गया और माइनस का 1 हो गया, 2 3 और 2 5 हो गया और माइनस का 2 हो गया। तो इस तरह से ये ए स्क्वायर हो गया। अब तुम्हें लाना 5a मान लो, तो 5a कैसे आएगा, तो भाई 5 से a की मल्टीप्लाई कर लो। 5 लिखा, मैं इकट्ठा करके रख दे रहा हूँ, 2 2 और 1 और 0 1 -1 1 3। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए 5a लिखना था तो 5 लिखा और ये मैट्रिक्स लिख ली, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, अंदर सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया ही जाता है। अब क्या करना है, 6i लिखा है तो 6i 6, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब क्या है, ये आ गया a स्क्वायर -5a + 6i। a स्क्वायर का मान हो गया 590 -1 -2 -1 2 5 -2 -5a 10 10 5 0 5 -5 5 15 0 और +6i, सीधे सीधे 6i लिख लो ना, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। जरूरी नहीं था, कई बार ऐसा भी कर लेते हैं लोग, a स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पर a × a करके, फिर 5 फिर a लिखते, फिर 6 और फिर i लिखते, मल्टीप्लाई कर लेते, तब भी बात वही रहती है, कैसे भी कर लो। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 5 प्लस के हो गए माइनस के 10, इस अवयव को कैसे जोड़ेंगे, तो भाई वही है, संगत अवयव जोड़े या घटाए जाते हैं, तो संगत अवयव जोड़े या घटाए जाते हैं। तो ये 5 है, ये माइनस का 10 है और प्लस का 6 है, तो प्लस के 6 और प्लस के 5 जोड़ेंगे 11 हो गए, 11 में से 10 गए 1 हो गया।
-1 कि बचा केवल बस, और 0 है, यहाँ भी 0 है। अब ये 2 है और इसमें से 5 घट जाएगा तो -3 हो गया। अब ये 9 है और -10 है तो ये -1 हो गया। -2 है, -5, -7, -2, -5 और -6, तो -7 हो गया और 7 और 6 13 हो गया। 5 प्लस के माइनस के 15 तो -10 हो गया, और 0 5 -5 हो गए, और अब ये -1 और +5 हो जाएगा तो -4 हो गए, और -2 और +6 आएंगे, 6 में से 2 गए तो 4 हो गए। तो ये इस तरह से चीज़ों को समझा जा सकता है, ये इसका आंसर है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, ये जो है -2 और -5 और +6, तो -7 +6 -1 बचेगा, मैं यहाँ पर ये ज़्यादा लेके गया था। और इसी प्रकार से ये -1 और ये हो जाएगा +5, -5 है ना, तो ये 4 हो जाएगा प्लस का। तो अब ये यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिए आप, 2i चाहिए आपको, तो आप कर ही लेंगे। 7 है, सही है, 7 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई बात नहीं, डायरेक्ट लेंगे। 6a², तो पहले a² निकालना, तो a का मल्टीप्लाई a से करते हुए 102.1.203, और a का 1 है मल्टीप्लाई है 102.1.203। अब यह हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 1 + 0 और +4। अब इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 0 और +0। इससे करेंगे तो 2 + 0 + 3 2 = 6। इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये 0 + 0 + 2। इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 2 2 = 4 + 0। अब इसके 0 प्लस ये है ना दूसरी पंक्ति, तीसरा हम 0 गुणा 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और ये हो गया 3। अब इसकी गुणा 203 की गुणा 102 से करना, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का 0 प्लस का 6 हो जाएगा, और इसकी गुणा से कर लो 2 की गुणा 0 से, तो 0 + 0 प्लस 3 की गुणा 0 से 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो 4 और 1 5 और 2 और 6 और 2 8, फिर 0 और ये हो गया 4 और ये 0, और ये 6 और 2 8, 3 और 2 5 और 9 और 4 13। तो अब ये a² हो गया। अब तुम्हें जैसे से a² चाहिए, चलो वहीं रख लेंगे। अब a³ चाहिए हमें, तो a³ का मतलब है a² × a। तो 5 2 8 0 4 0 8 5 13, और a की वैल्यू लिख लो 102, कॉलम वाइज बोल रहा हूँ, 0 2 0 और 2 1 3। अब यहाँ पर इसका ये पंक्ति है ना, रो, इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 1 = 5 + 0 + 16। इसका इससे कर लेंगे तो 0 + 0 और 8 के मल्टीप्लाई 0। अब इसकी इससे करोगे 5 2 = 10 + 0 + 8 3 = 24, 2 4 इसका करोगे 2 1 = 2 4 0 5 2 = 10। इसका इससे कर लोगे 5 2 0 8 + 0, 2 2 = 4 + 4 + 15, 8 1 = 8 + 0 + 13 2 = 26, 0 + 0 + 0, 8 2 = 16 + 0 + 39। और अब अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 21 12 और 34, ये 0 8 0 34 23 और ये हो गया 55। 21 12 34, 0 8 0 34
23 और 55 माइनस 6a², तो ये हो गया 6 और a² है ये 528 040 8513 है ना, प्लस 7। अब a 102 020 213 प्लस 2, आई की वैल्यू क्या होगी 100 010 001 21 12 34 080 34 23 55। अब देखो 6 से गुणा हो रही है ना, तो सभी अवयवों को गुणा हो जाएगी। 30 0 48 6 2 जा 12 24 6 5 जा 30 48 0 78 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7a था ना, तो 7 0 14 0 1 2 जा 14 0 7 2 जा 14 7 21 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये ऐसे समझो, देखो यहाँ पर ये लिखा है 21 प्लस के 7 और प्लस के 2, तो यहाँ हो गया सीधे सीधे कहें तो 21 और 7 28 एंड 2 30 और माइनस के 30, तो ये तो 0 हो गया। अब दूसरे वाले में देखें तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, सब में 0 है। 34 है प्लस का और प्लस का है 14, तो 48 हो गया, ये दोनों जोड़ूंगा तो, और माइनस का 48 आएगा तो ये भी 0। अब ये आ जाओ 12 माइनस 12 तो 0 हो गया, ये दोनों 0 है ही हैं। अब इसमें आ जाओ 8 माइनस 24 प्लस 14, तो यह 14 एंड 2 16 हो गया, 16 और 8 हो गया 24 और माइनस 24, तो ये भी 0 ना। समझ लेना मौखिक रूप से मैं बोल रहा हूँ, लिखा नहीं है उस तरह से। प्लस 23 और 7 तो कितना हो गया 30 और माइनस 30 कितना हो गया 0, तो 34 और 14 ये देखिए, तो ये मिला के हो गया 48 और माइनस का 48 तो 0, और यहाँ पर ये 0 हो गया 55 प्लस के माइनस 78 है, और देखो ये 21 है और ये 2 है, तो 21 और 2 हो गया 23 और 55 मिलाया प्लस में 8 और 5 एंड 2 7 प्लस 78 हो रहा है, माइनस 78 तो 0, तो इट मीन्स ये जो आ रहा है इसका रिज़ल्ट वो आया, ये बिल्कुल जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका सारे अवयव जीरोस होते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, मैट्रिक्स ए दिया है और कहा है a² बराबर है ka माइनस 2i। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो बोले k का मान बताओ क्या होगा अगर ऐसे है तो। देखते हैं कैसे क्या करना। अब a² है ना, तो a² का मतलब है a का a से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 4 माइनस 2 माइनस 2, ऐसे हो जाएगा 3 4 माइनस 2 माइनस 2। अब आपने क्या किया, इस पंक्ति गुणा स्तंभ से कर लो, 3 3 जा 9 माइनस 2 4 जा 8, 3 2 जा 6 हो जाएगा और प्लस का हो गया 4, और इस पंक्ति गुणा यानी इस रो की गुणा इस कॉलम से कर लो, 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस का 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 8 हो गया और प्लस का 4 हो गया, तो ये 1 और ये हो गया 4 और ये माइनस 2 और ये हो गया माइनस 4। अच्छी बात है। अब जैसे ये इक्वेशन है, तो इस ये दिया हुआ है गिवन a² इज इक्वल टू ka माइनस 2i, तो a² आप क्या लिख सकते हो साहब, ये लिख सकते हैं a² की जगह 1 4 माइनस 2 और माइनस 4 हमने ज्ञात किया है, k ऐसे ही लिख लो, और a की जगह क्या लिखोगे 3 4 और माइनस 2 और माइनस 2, सही है। माइनस 2 i की जगह क्या लिखोगे 1 0 0 1 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर। अब ये k है 3 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 0 0 2, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 4 माइनस 2 माइनस 4 और प्लस
2002 बराबर के ये हो जाएगा 3 4 -2 -2। अब 1 और 2 3 हो गया, -2 + 0 तो -2 हो गया, ये 4 हो गया, -4 + 2 तो -2 हो गया, बराबर के 3 4 -2 -2। इससे भाग कर दोगे ना सेम हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बराबर 1 हो जाएगा, इससे भाग कर दोगे तो इस प्रकार से ये सवाल हो सकता है, थोड़ा सा और समझें।